हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा व्रत उपास कर चुके हैं, बहुत सारे उपाय भी आप कर चुके हैं, लेकिन आपका कोई कार्य है जो नहीं बनना है, तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। गुरुजी ने कहा है यदि आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, अब प्रमोशन होते होते रुक जा रहा है, मकान के लिए आप सोच रहे हैं, मकान नहीं बन पा रहा है, कोई भी कार्य बिल्कुल होते होते आपका नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। तो ये जो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है, इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। आपको अपने किचन से जल भर लेना है, जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं किचन में, वहाँ से आपको जल ले लेना है। 1 लोटा जल ले लीजिए। एक आपको दीपक तैयार करना है। दीपक में आप चाहे गोल बाती डाल लीजिए, चाहे आप लंबी बाती, किसी भी बाती का आपको दीपक तैयार करना है। उसमें गाय का शुद्ध घी डालना है और 22 दाने यानी 22 दाने आपको काले तिल लेने हैं। ध्यान रखिए जो तिल हो वो काले ही हो, उनमें सफ़ेद तिल ना हो। 22 दाने आपको लेने हैं काले तिल। अब ये सब सामग्री लेकर शनिवार के दिन आपको पहुंचना है शिव मंदिर और वहाँ जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर आपको बैठना है। फिर आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसमें आपको 11 दाने डालने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। ओम नमः शिवाय का अगर आप करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए और वो 11 काले तिल के दाने आपको लोटे में, जो आप जल जिसमें लेकर गए हैं उसमें आपको मिला लेने हैं। अब जो 11 काले तिल बचे, वो 11 काले तिल आपको डालने हैं उस दीपक में, जो आप दीपक लेकर गए हैं उसमें डालने हैं। दोनों में आपको 11 तिल के दाने डाल लेने हैं। उसके बाद वो 1 लोटा जल जिसमें आपने 11 काले तिल के दाने मिलाए हैं, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। वो जल चढ़ा देना है। आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए बाबा से आप प्रार्थना कर लीजिए। और जो दीपक है जिसमें आपने 11 काले तिल के दाने डाले हैं वो प्रज्वलित कीजिए, आरती कीजिए बाबा की, और वहीं आप शिवलिंग के आसपास उसे रख दीजिए। गुरुजी ने कहा है ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी है और आप 5 शनिवार ये उपाय करके देखिएगा आपके जिस काम के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो काम आपका बनने लगेगा। 5 या 7 शनिवार आपको ये उपाय करना है। लगातार आप कर लीजिए, देखिएगा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा और जो भी आपकी समस्या है वो धीरे धीरे हल होने लगेंगी। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए, आपका कोई नौकरी नहीं लग रही है या कोई विशेष मनोकामना है, उपाय भी कर चुके हैं, उसके लिए व्रत भी रह चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं लेकिन आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रभावशाली है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटे में जल। 1 लोटे में आपको जल ले लेना है, 1 बेलपत्री लेनी है और आपको लेना है शहद, थोड़ा सा आपको शुद्ध शहद ले लेना है। ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंचना है शिव मंदिर। वहाँ पहुँचिए और वहाँ जाकर सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। जब आप जल समर्पित करें या कोई उपाय करें तो आप कोशिश यही करें कि आप उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख हो। अगर शिवालय में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि आप जो भी आप जल चढ़ाएं जब भी, तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जल चढ़ाएं। जल चढ़ा दिया आपने, उसके बाद आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र ध्यान रखें कटी फटी ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी बेलपत्र हो, और बेलपत्र की जो डंडी होती है उसमें एक छोटी सी नीचे गांठ होती है, उसे तोड़कर ही बेलपत्र आप शिवलिंग में समर्पित करें। तो बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उस पर आपको शहद लगा देना है। जो बड़ी पत्ती बीच की होती है उसमें आपको शहद लगा देना है, पूरी पत्ती पर आप शहद लगा दीजिए। शहद लगाना है आपको चिकनी साइड, क्योंकि बेलपत्री में एक तरफ पत्ती चिकनी होती है, दूसरी तरफ खुरदरी, तो चिकनी साइड आपको शहद लगा देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को अपने हाथ पर रखना है, अपनी हथेली पर रखना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी संकट है, जो भी परेशानियां हैं, उसे समाप्त करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और ये जो बेलपत्र है जिसमें आपने शहद लगाया है वो आपको शिवलिंग के ऊपर चिपका देनी है। ध्यान रखिए ये जो बेलपत्र है आपको बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर नहीं चिपकानी है, साइड में चिपकाना है। और बेलपत्र की जो डंडी है वो नीचे की तरफ हो और पत्तियाँ ऊपर की तरफ। इस तरीके से ये
उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है यदि आप बहुत ज़्यादा जीवन से परेशान हो गए हैं, आपको लग रहा है अब कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें कैसे करें, तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। ये उपाय किसी विशेष तिथि में करें, या तो आप सोमवार के दिन करें ये उपाय, सोमवार के दिन करें तो आप सोमवार के दिन ही करें, या अष्टमी तिथि को करें, एकादशी के दिन कर लें, प्रदोष के दिन करें, मासिक शिवरात्रि जो आती है उस दिन करें। यानी जो खास तिथियाँ होती हैं, कुछ विशेष तिथियाँ महीने में आती हैं, उस दिन आपको ये उपाय करना है। ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, आप लोग अवश्य करके देखिएगा। आप देखिएगा कुछ ही दिनों आप ये उपाय करेंगे तो आप जो भी मनोकामना है आपकी वो बाबा अवश्य पूरी करेंगे। तो ये 2 उपाय हैं, इन उपायों को आप अवश्य कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।